और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। विदिशा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक 2.5 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई है। लगातार उसका जो रेस्क्यू है वो जारी है। न्यूज स्टेट पर पल पल के अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब 25 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्ची गिरी है और उसको बचाने का काम तेजी से चल रहा है। 2.5 साल की मात्र इसकी उम्र है और फिलहाल जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। अपडेट तो ये भी है कि वहां पर सुरंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि बच्ची तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। अभी तक तो ये संभावनाएं हैं कि जल्द ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है, बशर्ते कोई आगे जाकर इसमें चुनौतियां पैदा ना हो जाएं, जैसा कि अक्सर मामलों में देखा गया है। शुरुआती तौर पर जहां पर लगता है कि अब कामयाबी मिलेगी तो वो घंटों का प्रोसेस हो जाता है। कई बार पत्थर आ जाते हैं, कई बार बच्चा जो है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है। इस वजह से तमाम चुनौतियां आती हैं, लेकिन तेजी के साथ काम चल रहा है। कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पर शायद काम करना उतना आसान नहीं है। हर जगह जितने केस हमने देखे, ज्यादातर में खुले खेत में बच्चे गिरे थे बोर में, लेकिन यहाँ पर ये घर है और इस वजह से इतना आसान भी नहीं है यहाँ पर रेस्क्यू चलाना। इसलिए तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। बहुत ज्यादा मशीनें लगाकर यहाँ पर एक साथ काम नहीं किया जा सकता है। कंजस्टेड इलाका होने की वजह से घर का ये आंगन ही बताया जा रहा है जहां पर ये बच्ची गिरी। और फिलहाल सवाल ये भी है कि आखिरकार लोग क्यों नहीं इससे सबक लेते हैं। इस तरह के अनेकों मामले देखने के बाद बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर कोई बोर खाली है तो उसको भरवा दिया जाए, कम से कम आपके बच्चों की जान इस तरीके से आफत में ना आए। लेकिन उसके बावजूद हर बार इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। हर बार सवाल उठते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का जिक्र होता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। बोरवेल में मासूम है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ चल रहा है वहां पर। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो रेस्क्यू है वो चल रहा है। बच्ची तक ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी इसी तरह का मामला विदिशा से सामने आ चुका है और लगातार न्यूज स्टेट इस तरह की मुहिम चला चुका है लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। अगर आम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझना शुरू कर दें तो इस तरह के मामले आने बंद हो जाएं। ये देखिए, ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, लगातार बच्ची पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। नाइट विजन कैमरे भी वहां पर मंगाए गए हैं और जो सुरंग बनाने का काम है वो अब चल रहा है। बहुत इलाका जो है यहाँ पर जगह नहीं है, ये घर का आंगन ही है जहां पर ये बच्ची गिरी है। ये देखिए, मामले जो सामने आए, फरवरी 2007 में मामला सामने आया। नवंबर 2020 में निवाड़ी में 4 साल के प्रहलाद की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी। और भी इस तरह के कई मामले हैं। अगस्त 2021 में उज्जैन में 5 साल की बच्ची की बोरवेल में गिरने से मौत हुई थी। बच्चों के लिए काल बनते जा रहे हैं बोरवेल। दिसंबर 2021 छतरपुर में 1.5 साल की दिव्यांशी 80 फुट गहरी बोरवेल में गिरी थी और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको रेस्क्यू के बाद बाहर निकाल लिया गया था सही सलामत। ये मामले जो अब तक सामने आए, फरवरी 2022 में दमोह में बोरवेल में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। फरवरी 2022 में उमरिया में 4 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। तो ये अनेकों मामले हैं इस तरह के हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद लोग सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं। कोशिशें जारी हैं इस बच्ची को बाहर निकालने के लिए, लेकिन जैसा कि यहाँ पर एरिया कम है उस हिसाब से काम करना उतना आसान नहीं है टीम के लिए। और केवल अभी तो आपको एक ही मशीन यहाँ पर दिख रही है, एक ही जेसीबी दिख रही है जिससे गड्ढा खोदा जा रहा है। और अगर ज्यादा यहाँ पर बच्ची गहराई में नहीं है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, अन्यथा कई बार तो इतनी ज्यादा खुदाई वहां पर करनी पड़ती है 80-80 फीट तक भी, जिससे जो मिट्टी वहां से निकल रही है उससे रखने के लिए भी एक जगह चाहिए जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जो ट्रैक्टर है वो भी वहां पर आपको दिखाई देगा और उसी में तुरंत जो मिट्टी है उसको भरा भी जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। घर का ये आंगन है, लोग छतों पर भी चढ़े हुए हैं। बीच में हल्की बारिश भी देखने को मिली, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो छाता लेकर खड़े हुए हैं। तो मौसम ने भी थोड़ा सा यहाँ पर मुसीबत बढ़ाई। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, अभी क्या अपडेट है वहां पर? सुरेंद्र दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे अभी, और कुछ तकनीकी
खामी की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। और ये कब कब मामले सामने आए वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2023 में लोकेश नाम का बच्चा गिरा था, 6 दिसंबर 2022 को तन्मय बोरवेल में गिरा था, छतरपुर में जोन में दीपेंद्र बोरवेल में गिरा था, सफल रेस्क्यू हुआ। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल वहां से? आवाज नहीं पहुंच पा रही सुरेंद्र तक, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि बोरवेल में जो गिरने की घटनाएं हैं वो आम हो गई हैं। हर महीने कोई ना कोई बच्चे का इस तरह से गिरने का मामला सामने आता है। एक बार फिर से सुरेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल वहां पर? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा? तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख लीजिए, क्योंकि मौसम भी इस तरह का बना हुआ है तो आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं आप तक तमाम जो लाइव तस्वीरें हैं वो लगातार दिखाएं और कैसे ये पूरा रेस्क्यू चल रहा है वो तस्वीर दिखाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं आपको। फिलहाल उस एरिया को कवर किया गया है ताकि बारिश का पानी ना जाए। शुरुआती तौर पर पंखे के जरिए बच्ची को हवा तक देने की कोशिश की जा रही थी ताकि घुटन महसूस ना हो अंदर। हालांकि इस तरह किया नहीं जाता अक्सर, क्योंकि धूल बच्ची के ऊपर जा सकती है इससे। सुरेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, हेलो जी। देखिए, मैं बता दूं, लोकेंद्र जिस तरह से सुबह से ये घटना घटी, उसके बाद ऑपरेशन अब लगभग अंतिम पड़ाव पे आ गया है और कभी भी किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे जानकारी मिल रही है, 20 मिनट का समय बच्ची को बाहर निकलने में अभी लगेगा। और जो गड्ढा खोदा जाना था पैरेलल, वो पूरी तरह से खोदा जा चुका है और सुरंग बनाने का जो काम था वो भी लगभग पूरा हो चुका है। और इस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि एम्बुलेंस को पीछे किया गया है। बच्ची को जैसे ही बाहर निकाला जाएगा, संभवतः उसको शासकीय चिकित्सालय ले जाया जाएगा, इसलिए एम्बुलेंस को भी अपनी जगह पर खड़ी किया गया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 मिनट में लगभग बच्ची समझता बाहर आ जाएगी। लोकेंद्र, सुरेंद्र, ये अच्छी खबर है। 10 से 15 मिनट में अगर बच्ची बाहर आ जाती है और हलचल भी वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन रिस्पांस बच्ची का कोई मिला है पिछले 10-20 मिनट के अंदर? कि बच्ची की उम्र बहुत कम है। यहाँ पर क्या है कि हमने अक्सर देखा है कि बोरवेल के जो बच्चे करते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है तो वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 2.5 साल की तरफ से कोई भी अभी तक रिस्पॉन्स तो नहीं मिला है। लेकिन नाइट विजन कैमरे के माध्यम से जिस तरह से उस पर नजर बनाए हुए थे, उसके बाद उसका मूवमेंट देखा गया था, तो ये आशंका कि बच्ची को तक लगातार उसको ऑक्सीजन दी जा रही थी, उसके मूवमेंट पे नजर रखी जा रही थी। और जब शुरुआत में उस बच्ची गिरी थी, घर वालों ने भी उसको एक फैन चलाकर उसको घुटन ना हो इसलिए हवा देने की कोशिश की थी। तो इस तरह से तमाम जो उसकी रही थी सुबह की, अब वो लगभग अंतिम पड़ाव पर है। बच्ची को सकुशल निकालने का प्रयास जो है लगभग हो गया है। प्रशासन की टीम की यहाँ पर बहुत खुश दिखाई दे रही है, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्ची सकुशल है और उसको कुछ ही समय में हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। लोकेंद्र, इसके अलावा जो एम्बुलेंस है वहां पर क्या रूट निर्धारित किया गया है ताकि जल्द से जल्द बच्ची को पहुंचाया जा सके अस्पताल, और कितना समय इस बीच लग सकता है सुरेंद्र? लगभग यहाँ से शहडोल के पास में ही ये गाँव है, लगभग 15-20-25 मिनट ही हॉस्पिटल पहुंचने में लगती है। तो मुख्य रूट पे है, गांव भी मुख्य मार्ग के अंदर है 6 किलोमीटर। तो लगता है कि ज्यादा समय हॉस्पिटल किनारे पे लगा हुआ एक गाँव है। तो ऐसी आशा जताई जा रही है कि ड्रोन के साथ बच्ची भेजा जाएगा, जहाँ पर ट्रीटमेंट
किया जाए, कोई अपने कार होगा वो किया जाएगा। तो एम्बुलेंस को अपनी जगह पर चिपका के किया गया। अभी ताजा अपडेट में बताऊं तो एम्बुलेंस में चल देखी गई है और इस प्रकार के लोग पूरा जो हमला है बड़ी तेजी से आग पीछे भी है उसको किस तरह जब आ रहा है तो किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी उसको एम्बुलेंस में ले जाते समय ना हो लोकेंद्र। बिल्कुल। और इसके अलावा आपने जिस तरह से बताया वहां पर सुरंग बनाने का जो काम है वो शुरू हुआ। जो बच्ची की अभी गहराई है सुरेंद्र, वो लगभग कितनी थी, कितने फीट का गड्ढा वहां पर खोदा गया है? ये 20 से 25 फीट का गहरा गड्ढा था जिसमें लगभग 20 फीट के आसपास ये बच्ची फंसी हुई थी। और जब ये बच्ची फंसी तो उसके बाद क्या था कि ये जो गड्ढा है वो पेयजल की उपलब्धता के लिए घर वालों ने ही तरफ से खोदा जा रहा था, लेकिन किसी तरह से उसको ढक के नहीं रखा गया था। और जो बच्ची है वो अपने नाना के यहाँ आई हुई थी और उसका जन्मदिन मनाने के लिए एक दिन पहले ही आई थी। तो घर वालों ने इतनी सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी ये घटना घटित हो जाएगी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है, तो इसलिए उन्होंने ढक्का भी नहीं रखा था। तो सुबह ही ये घटना हो गई। सुबह होते से ही 10 बजे ये सूचना मिली कि जिस तरह से एक बच्ची गिर गई है। तो क्या घर वालों की जो लापरवाही थी उसमें भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि घर वालों को ये आशंका नहीं थी कि इस तरह की कोई घटना हो जाएगी। जो छोटी बच्ची जो आई हुई थी अपने नाना के यहाँ, तो वो घर वाले भी बड़े सदमे में हैं। और जिस तरह से किसी जो बच्ची घटना घटी है तो अगर जो नाना के घर बच्ची आई है तो उसके माता पिता भी, बच्ची के नाना नानी भी बड़े सदमे में हैं लोकेंद्र। सुरेंद्र, लेकिन सवाल फिर वही उठते हैं कि ये बोर कब से यहाँ पर खुदा हुआ था और इस तरफ जब इतने सारे मामले आ चुके हैं तो परिवार वालों ने क्यों ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल, लगातार ये लापरवाहियां होती आ रही हैं। लगातार ये दूसरी घटना है विदिशा जिले में, इससे पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, लेकिन कठोर कार्रवाई किसी पर नहीं हो पाती। प्रशासन की तरफ से भी लापरवाही की जाती है, लेकिन ये जो इसमें ये भी स्थिति बनी कि ये घर में ही आंगन में ही बोरवेल का गड्ढा था और ये घटना घटित हो गई। लेकिन किसी भी तरह की सतर्कता अगर घर वालों की तरफ से इसमें की जाती या उस गड्ढे को ढककर रखा जाता तो संभवतः ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और अब जिस किसी बच्ची की जान पर आ गई है, एक छोटी सी लापरवाही, एक बड़ी सी लापरवाही, छोटी सी ना कहकर इसे बड़ी सी लापरवाही, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। पूरा विदिशा जिले का जो प्रशासन है वो अब परेशान है, शासन प्रशासन की व्यवस्था परेशान है। अगर कोई व्यक्ति सतर्क रहता है तो इतनी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। हम सब लोगों से यही कहेंगे कि जिस तरह से ये लापरवाही लगातार देखने में आ रही है, खासकर विदिशा जिले में ये दूसरी घटना है। उससे पहले पिछले बार हमने लाल पटार की घटना गंजवासौदा में देखी थी, जिसमें एक बच्चा कुएं में गिर गया था लापरवाही के कारण पानी भरते समय। तो जिस तरह की जो घटनाएं हैं वो घटना सतर्कता लोगों को बरतनी चाहिए। और अगर इस तरह के कोई बोरवेल के गड्ढे या कुएं जो सूखे गड्ढे खुले छोड़े गए हैं उनको बंद करने की जो प्रक्रिया प्रशासन की तरफ से लेटर जारी किए जाते हैं, पत्र लेके जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाता है धरातल पर, जिसके कारण ये लापरवाहियां होती हैं। और उसी क्रम में एक और बड़ी लापरवाही विदिशा जिले में और जिसरोंज में घटी है लोकेंद्र। बिल्कुल, लगातार अपडेट दे रहे हैं और दर्शकों को बता दें कि थोड़ी देर में ये जो रेस्क्यू है ये समाप्त हो सकता है। अभी जो खबर सामने आ रही है वहां पर जो गड्ढा खोदा जा रहा था पैरेलल उसके वो खोद दिया गया है और जो सुरंग बनाने का काम है वो भी किया गया है वहां पर। और कभी भी बच्ची के पास पहुंचा जा सकता है क्योंकि समय काफी हो गया है, लगभग 8 घंटे का समय हो चुका है और ये समय बहुत होता है एक छोटी सी बच्ची के लिए। हालांकि अगर जल्द ही बच्ची तक पहुंचा गया तो संभवतः बच्ची की जान बच सकती है, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता दिखाई गई काम करने में। जगह उतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि घर में ही ये गड्ढा खुदा हुआ था और इसीलिए एक मशीन के जरिए वहां पर काम किया गया और जल्द से जल्द बच्ची को निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है वहां पर। कलेक्टर पंचायत को तुरंत ही इसकी सूचना दी गई। खुदाई करने वालों को लेकर आप तस्वीरें देख सकते हैं, तुरंत सूचित किया गया और ये जो रेस्क्यू का काम है ये शुरू किया गया। जो गाइडलाइन है बोरवेल को लेकर वो भी हम आपको बता रहे हैं।
सूखे बोर को स्थायी रूप से बंद किया जाए। कलेक्टर पंचायत को सूचना देकर खुदाई हो। खुदाई करने वालों का पंजीयन जरूरी है। बोरवेल वाली जगह पर बोर्ड लगा होना भी जरूरी है। बच्ची तक ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लगातार की जा रही है ताकि बच्ची को बाहर निकाला जा सके। तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन होना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। बलौदा